जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और जो गुफ्तगू की वो बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू की। गेम ऑफ नर्व्स है। इमरान खान जेल में बैठकर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू है। जो टिकर सामने आए सहाफ़ियों की तरफ से शेयर किए, मैं बग़ैर किसी मतलब ले तो लाल के, बग़ैर अपनी तरफ से कोई तबसरा किए वो उसमें से कुछ टिकर शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करूँगा। वो क्या करना चाह रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। किस कदर खौफनाक गुफ्तगू वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसे बहस का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। एक तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि पीटीआई के अंदर बड़ी ज़बरदस्त फूट पड़ रही है। लोगों को ये इख्तलाफ हो रहा है जेन्युइन वर्कर्स को कि ये जो वकला बरादरी अचानक से आ गई है, हमारे सर पर चढ़कर बोलने लग गई है, ये जेन्युइन वर्कर जो है पीटीआई का उसको नुकसान पहुंचा रही है। खासतौर पर बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी जो है वो उससे लोग बहुत नाला है और उसमें अब शेर अफजल मरवत, शहरियार आफरीदी दोनों ने आज बड़ी तल्ख बातें की हैं। अब ये वर्कर पे डिपेंड करता है और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बात कर डिपेंड करता है कि वो किसका साथ देते हैं। क्या वो बैरिस्टर गौहर का या वकला का साथ देते हैं या फिर वो साथ देते हैं शेर अफजल मरवत या शहरियार आफरीदी जैसे कारकुनों का। इस पर भी बात करेंगे कि आज के दिन में क्या हुआ। एक और एंगल, सूरत हाल बदल रही है। अली अमीन गंडापुर पेशावर कोर कमांडर से मुलाकातें कर रहे हैं और सिक्योरिटी ब्रीफिंग ले रहे हैं और इससे नून लीग के अंदर पैनिक फैल रहा है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी ब्रीफिंग लेने के लिए खुद तैयार बैठे हैं और इनके ख्याल में प्रो एस्टैब्लिशमेंट ये है। तो अचानक से एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस बयान इनकी तरफ से क्रिएट हुआ और वो राना सनाउल्लाह सामने आए, जो बावजूद सारी कोशिशों के, मरीम नवाज के बार बार कहने के बावजूद पंजाब में कोई ओहदा नहीं ले रहे। ये बड़ी दिलचस्प बात है इस दौर की। कोई वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा, कोई वजीर नहीं बनना चाह रहा और जो जेन्युइन लोग हैं जैसे ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर खान और राना सनाउल्लाह, ये कोई ओहदा नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट जंग लड़नी है। राना सनाउल्लाह ने हल्की सी ये बात कह दी है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हम हैं और हमें पता है कि ये जंग किस तरह लड़ी जाती है। इस मौके पे उनका बयान क्या मानी रखता है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने जो बयानात दिए, सहाफियों से गुफ्तगू की, जो टिकर चले, पहले वो सुन ले फिर उसके पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सारी कौम को पता है कि मुल्क को आसिम मुनीर चला रहा है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने मजीद ये फरमाया, इमरान खान ने कहा कि मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को तोशा खाना रेफरेंस में सजा दिलवाई गई और साथ उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया, धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। फिर एक और बात भी उन्होंने की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कि लंदन प्लान नवाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जजेस को साथ मिलाया गया और आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाई। मौजूदा अदलिया पर भी वो कुछ थोड़ा सा बरसे और उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा को भुट्टो केस याद आ गया, मुशर्रफ केस याद आ गया, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग फंसे हुए हैं उनको, उनके बारे में किसी को कोई याद नहीं आया। तो ये किस किस्म का इंसाफ है। मैं अब सिर्फ टिकर पढ़ रहा हूं, कोई तबसरा अपनी तरफ से, कोई लफ्ज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। साथ उन्होंने एक और इल्जाम भी लगाया और जाहिर एस्टैब्लिशमेंट पे लगाया। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की साजिश की गई थी, क्योंकि उनके बकौल के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सादा लिबास में बहुत से सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकार मौजूद थे और उसकी फुटेज आज तक सामने नहीं आई। और फिर
मजीद उन्होंने ये कहा 18 मार्च ये मशरकी पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ था। इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि मुजीबुर रहमान का मैंडेट भी तस्लीम नहीं किया था, 1971 वाला वाकया ना हो। याहिया खान ने भी मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। फिर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर मौजूदा, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आसिम मुनीर बादशाह है, मोहसिन नकवी वायसराय और शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है। ये बात उन्होंने कही। और एक और बात जो उन्होंने फरमाई, उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में फौज का इमेज जो है वो आसमान से बातें कर रहा था। मैं भी कुछ तबसरा नहीं कर रहा, अभी सिर्फ जो टिकर आए हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके बाद तबसरा करूंगा। और मैंने इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैंने आरिफ आलवी के जरिए आसिम मुनीर को फोन करवाया और उन्हें उनके लंदन प्लान के बारे में बताया कि मुझे उसका इल्म है। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े में हमें फंसवाया गया और वो हमारे खिलाफ साजिश की गई थी, और मैं जनरल बाजवा से जब बात कर सकता हूं तो फिर मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। और जनरल याहिया भी अगर मुजीबुर रहमान से बात कर लेता तो बात ठीक हो सकती थी, सानिहा मशरकी पाकिस्तान ना होता। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बुशरा बीबी को हार्पिक के कतरे पिलाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक बात जिससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि नून लीग का अभी मजीद जनाजा निकलेगा जब महंगाई में इजाफा होगा। ये बात उन्होंने कही। ये कुछ टिकर थे, कुछ चीजें मुझे इसमें से मिस हो रही हैं। तो ये इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गुफ्तगू की। अब मैं इस पे अपना तबसरा मोहतात अंदाज में करना शुरू। एक तो ये है कि इमरान खान बार बार 9 मई, मुजीबुर रहमान, 1971, मुल्क का टूटना, सानिहा मशरकी पाकिस्तान, ये लफ्ज इस्तेमाल करके ना इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई नॉर्मल सी बात थी। भाई 9 मई नॉर्मल सी बात नहीं थी, ना पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ना पाकिस्तानी इदारों के लिए, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ना फौज के लिए, ना सियासी जमातों के लिए। ठीक है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कहा कि उनके ज़माने में फ़ौज का इमेज कहाँ था, तो उनके ज़माने में लोग फ़ौज को यही ताना देते थे। नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला वाली तकरीर याद हो, उन्होंने कहा था कि ये फितना बाजवा साहब आप ही लेके आए हैं, आप ही इसे संभालें। जितना ज़्यादा फ़ौज के इमेज को टार्निश इमरान खान ने किया वो कभी किसी मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ। ये बात तस्लीम करनी चाहिए। तो इमरान खान का ये दावा बिल्कुल गलत है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जाहिर है मोहसिन नकवी से इलेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको बहुत से ज़्यादा इख्तियारात मिले हुए हैं, तो उनके बारे में हर आदमी सवाल उठा रहा है। तो वो ऑप्टिक्स उसके अच्छे नहीं है और वो चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, इमरान खान बड़े सहूलत से है कि मुझे गोली मार दी गई, मुझे कत्ल का मंसूबा बना दिया गया और ये इस तरह की चीज़ें कर दी गई, मेरी बीवी को फंसाने के लिए जो है तोशा खाना का केस कर दिया गया। तो बहुत सारे सबूत हैं, शवाहिद हैं, अदालतों के फैसले हैं। यही चीज़ें हम नवाज शरीफ के केस में कहते थे, तो वही अब इमरान खान के केस में है। तो वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं, अदालतों के फैसले ही तस्लीम करने होते हैं। नवाज शरीफ ने भी यही किया था, इमरान खान के भी ज़माने में यही कहा जाता था कि लंदन प्लान हुआ था एक, ठीक है ना, जिसमें जनरल फैज़ हमीद और पता नहीं कौन कौन शामिल था। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन उधर इस पर आप खुद सोच लीजिए क्या करें। मेरे ख्याल में जो इमरान खान मशरकी पाकिस्तान वाली बात कह रहे हैं वो गलत बात है। वो उस ज़माना और था, पाकिस्तान का फासला बहुत था, अब नहीं हो सकता। दूसरा बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली नहीं जा सकती। कोशिश कर लें इमरान खान साहब, इस तरह के
चीज़ें करके। अब नहीं हो सकता। अब कोई भी आदमी ना, देखिए इमरान खान ने फौज के साथ जो कर दिया है, कोई भी आदमी इमरान खान को ट्रस्ट नहीं कर सकता। जनरल बाजवा बहुत बड़े मोहसिन थे इमरान खान के। इमरान खान ने उनके साथ जो किया, तो क्या कोई आदमी ट्रस्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। अब जरा उधर वकला वाली बहस पे आ जाए। वकील जो है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया है। शहरियार आफरीदी इस बात पे आज बड़े बोले। उन्होंने कहा यार ये वकीलों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, और जानिसार कारकुन जो है वो कहीं पसे पुश चले गए। अंदर खाते की बात यह है, वकीलों को इसलिए आगे लाया गया, उन्हें पता था इलेक्शन जीतना नहीं है, मुकदमे आगे चलेंगे तो फीस मुफ्त भरनी है। तो मुफ्त फीस भरने का तरीका ये है कि आप जनाब कमाल कर दें कि आप वकीलों को आगे ले आए। अब बैरिस्टर गौहर वगैरह, बाकी सारे पंजोता, ये सारे वकील हैं, ये सारे काम करते हैं। अब इसमें अब सारे परेशान हो गए, जो शहरियार आफरीदी वगैरह, अब वो तो वकील नहीं है। अब दूसरी जानिब जो है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर और कर रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेर अफजल मरवत ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो शहरियार आफरीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फूट पड़ रही है, इख्तलाफात बढ़े, और जब क़यादत ना हो तो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह नहीं लग रहा कि इमरान खान को कहीं कहीं रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर होंगे ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे, और 2-3 साल तक तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उन्हें टाइम लगेगा और उनके मुकदमात भुगतने पड़ेंगे और सज़ा काटनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो सूरत हाल हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक पुलों तले बहुत सा पानी बह चुका होगा। दूसरी जानिब नून लीग भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की तैयारियां पकड़ रही है। उस वक्त आप देखिएगा कि नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर खान और जावेद लतीफ़ जैसे लोग, जो कि आज चले हुए कारतूस समझे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त के सरखेल होंगे। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।